कॉलेज जा रही हूँ। क्या हुआ माँ, आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है? हाँ, लगता है बीपी बढ़ गया है। आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो। माँ आप कहो तो मैं कॉलेज की आज छुट्टी कर लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू कॉलेज जा, तेरे भी तो एग्जाम आने वाले हैं। पर माँ आपकी तबीयत, आप फिर घर में सब कुछ कैसे संभालेंगी? रोज भी तो संभालती हूँ, ऐसे ही आज भी संभाल लूंगी। तू कॉलेज जा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज, मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ। मुझे पता है माँ, आप मेरे पीछे से काम किए बिना नहीं मानेंगी। कहीं चक्कर फक्कर खा के गिर गई तो? ठीक है माँ, अब आप रेस्ट कीजिए। माँ आपके लिए कुछ खाने को ले आओ। नहीं सलोनी बेटा, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, बस मुझे थोड़ी देर आराम करना है। तू जा यहाँ से और मेरा कमरा बंद करते हुए जाना, ताकि कोई भी आके मुझे परेशान ना कर सके। दवाई खा के थोड़ी देर आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। जी ठीक है माँ, फिर मैं कॉलेज की छुट्टी कर लेती हूँ, आज घर पे ही पढ़ाई कर लूंगी। ऐसे तू कब तक कॉलेज की छुट्टियां करेगी मेरे लिए? पर माँ आपका ध्यान रखने वाला भी तो कोई चाहिए ना। क्या फायदा ऐसी बहू का, एक दिन भी घर नहीं संभाल सकती है। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो जब इसका अपना मन करता है तब तो 2-2 दिन की छुट्टियां कर लेती है। अरे कोई बात नहीं है माँ, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, मैं हूँ ना आपकी देखभाल करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए माँ, एक दिन भाभी को भी अकल आ जाएगी। आप जितनी अच्छी है ना माँ, भाभी को भी पता चल जाएगा एक दिन, शायद मेरे मरने के बाद। खबरदार माँ, जो दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली। क्यों, इसमें मैंने गलत क्या कहा? सही तो कहा। जीते जी तो मुझे बहुओं का सुख नहीं मिला। राजकुमार की शादी को आज 7 साल हो गए, बहू ने जो एक दिन भी कभी घर संभाला हो। सोचा था बहू आएगी तो घर संभाल लेगी, पर मुझे तो बहू के भी काम करने पड़ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं है माँ, भैया की शादी से पहले भी तो हम काम करते थे। काम तो अभी भी कर लूं मैं, पर मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तो एक काम करते हैं माँ, कल से मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाया करूंगी, आपका काम में हाथ बटा दिया करूंगी। चलिए माँ, अब आप रेस्ट कर लीजिए। कितनी समझदार है मेरी सलोनी। लगता है माँ जी ने मेरी ग्रीन वाली साड़ी ड्राई क्लीन वाले के पास से मंगाई नहीं है। मुझे तो आज ऑफिस ग्रीन वाली साड़ी पहन के जाना था। ये माँ जी भी ना, जो एक काम ठीक से करती हूँ। अच्छा हुआ मानसी, जो आज तुम सो के जल्दी जगी। तुम ही आज मेरा लंच बना के दे दो। क्यों, माँ जी ने आज लंच नहीं बनाया? नहीं, माँ आज आराम कर रही है। उन्होंने सबके लिए ब्रेकफास्ट तो बना दिया है, पर लंच नहीं बनाया। जब ब्रेकफास्ट बनाया था तो लंच भी बना देती। वो माँ का बीपी बढ़ गया है आज, इसलिए नहीं बनाया। तुम बना लेना आज लंच। मेरे पास समय कहाँ है, मैं तो ऑफिस निकल रही हूँ। मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आप एक काम करना, बाहर से ही खाना खा लेना। वैसे अब तुम्हारी माँ का ये रोज रोज का हो गया है, रोज कोई ना कोई बहाना बना के लेट जाती हैं। अरे अब माँ की उम्र भी तो देखो ना, इस उम्र में ये सब बीमारियां लगी रहती हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ बहाने करती हैं। हाँ, तुम खुद भी तो यही करती हो ना, इसलिए माँ का तो तुम्हें लगेगा ही। चलो खैर, ये सारी बातें छोड़ो, अब मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो, कौन सी जरूरी बात? वो कार्तिक की नौकरी छूट गई है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उसके पास अब घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो यहाँ आने के लिए बोल रहा था। यहाँ आने के लिए बोल रहा था? यहाँ कहाँ रहेगा वो? तुम्हें पता नहीं है शायद, माँ और बाबूजी कार्तिक भैया को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब उन्होंने काम ही ऐसा किया था, माँ बाबूजी के खिलाफ जाके शादी जो करी। वो बातें बहुत पुरानी हो गई। मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम उनके रहने के लिए ना स्टोर रूम खाली करा देना। तो फिर स्टोर रूम का सामान कहाँ उठा के रखूंगी मैं? थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन को सामान इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे हम। पर एक बात बताओ, तुमने क्या सबका ठेका लिया हुआ है? तुम्हारा भाई यहाँ क्यों आ रहा है? अब कार्तिक अपने परिवार के पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? इस शहर में वो हमारे अलावा किसको जानता है? अच्छा, अब मुझे समझ आया। तुमने ही अपने भाई को निमंत्रण दिया होगा कि भाई तेरी नौकरी छूट गई है, अब तू इधर ही आ जा, क्योंकि हमारा घर तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कोई भी आकर रह सकता है। जिसकी भी नौकरी छूट जाए उसे अपने घर बुला लिया करो तुम। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कार्तिक मेरा भाई है, अब उसका साथ मैं नहीं दूंगा बुरे वक्त में, तो और कौन देगा? मैंने तुमसे जितना कहा है ना, तुम बस उतना ही किया करो। तुम्हें अपने भाई को बुलाना है ना तो शौक से बुलाओ, पर मुझसे किसी भी तरीके की कोई उम्मीद मत करना। अगर तुम्हारे भाई को यहाँ रहना है ना इस घर में, तो बराबर का खर्चा देना होगा उसे। अगर खर्चा देगा तो थोड़े दिन रह सकता है, नहीं तो निकाल के बाहर करूंगी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। घर थोड़ी है ये, धर्मशाला है ये भी ना छोटी छोटी बातों पे भड़क जाती है। परिवार में रहना तो ये कभी सीखी ही नहीं। परिवार के साथ रहते हुए भी अलग थलग सी रहती है, किसी को देख के कभी खुश नहीं होती। चलो आज फिर मुझे बाहर से ही खाना खाना पड़ेगा। ऑफिस में खाना मंगाने का कई बार टाइम नहीं मिलता है, मैं कई बार भूखा रह जाता हूँ। जिस दिन माँ खाना बना के दे देती है, मैं टाइम निकाल के खाना खा ही लेता हूँ। मैंने सुना कार्तिक की नौकरी छूट गई, वो यहाँ आ रहा है अपनी बीवी को लेके। हाँ, राजकुमार बता तो रहा था मुझे, शायद आने वाला ही है कार्तिक। पर वो यहाँ क्यों आ रहा है? उसे तो माँ बाप की कभी जरूरत ही नहीं थी, उसने तो हमें बिना बताए उस लड़की से शादी की थी। सुमित्रा जी, पुरानी बातों को मत याद करो, अब गुस्सा छोड़ दो। अब कार्तिक आ रहा है तो उसे आने दो, बस उनके रहने के लिए कोई कमरे का इंतजाम करा देना। मैं क्यों करा दूँ उसके रहने का इंतजाम? ना तो मुझे कार्तिक में कोई दिलचस्पी है और ना उसकी बीवी में।
अरे सुमित्रा जी, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं कभी नहीं भूल सकती। इस कार्तिक ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। यहाँ आके वो नौकरी ढूंढेगा और जैसे उसे नौकरी मिल जाएगी ना, वो अपने रहने का इंतजाम और कहीं कर लेगा। अपने रहने का इंतजाम तो उसे करना भी चाहिए। अभी तो उस लड़की की इसकी जिंदगी में आने के बाद नौकरी छूटी है, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। पता नहीं कैसे मनहूस कदमों से आई हो हमारे घर की शांति भंग करके रख दी। अब फिर से आ रही है, पता नहीं क्या होगा अब इस घर में। चलो गुस्सा थूक दो। बेटा आज 2 साल के बाद घर वापसी कर रहा है, बस तुम बहू बेटे का अच्छे से स्वागत करना, ऐसे मुंह बनाकर मत खड़े रहना। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उन दोनों के स्वागत के लिए मुझसे बोल रहे हो? मैं तो उस लड़की की शक्ल तक ना देखूं। पता नहीं उसने मेरे भोले वाले बेटे पे क्या जादू किया। मेरा बेटा तो उसी लड़की का होके रह गया। हम लोगों से हमारा बेटा बिल्कुल कट गया। आपको पता है माँ जी, आपकी तरह मैं भी नहीं चाहती हूँ कि कार्तिक भैया यहाँ आए। अरे बहू, मेरा बस चले ना तो मैं उसे इस घर में घुसने ना दूं। तो फिर माँ आप अपने बेटे से बात कीजिए ना, वो कार्तिक भैया को यहाँ आने से मना कर दे। अब घर में 2 लोगों का और एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। आप तो जानती हैं माँ जी, आजकल के इस दौर में महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो चिंता मत कर बहू, मैं कार्तिक को अच्छे से समझा दूंगी। अगर हमारी बात सुन लेगा तो ठीक है, नहीं तो अपनी बीवी को लेके कल ही अलग हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी बड़ी बहू भी कम नहीं है आग लगाने में। चलो मान लेते हैं सुमित्रा जी बहुत गुस्से में है, पर बहू को तो इसे समझाना चाहिए था, ना कि आग में घी डाल के जाना चाहिए था। अब आप ही अपने बहू और बेटे का स्वागत करना, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अभी तो कार्तिक घर भी नहीं आया, उसके आने से पहले इतना माहौल खराब हो गया, तो उसके आने के बाद क्या होगा। सलोनी बेटा देखना दरवाजे पे कौन आया है। भैया भाभी आप दोनों। कौन आया सलोनी? माँ कार्तिक भैया है। कोई जरूरत नहीं है मेरे पैर छूने की। सुमित्रा जी ये आप क्या कर रही हैं? कम से कम बहू को आशीर्वाद तो दीजिए। भला इस लड़की को मैं आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ? इसके आने के बाद ही तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। इसने आशीर्वाद क्या, मैं तो बद्दुआ भी ना दूं। बस करो अब सुमित्रा जी, अपने बहू बेटे से ऐसे कौन बात करता है। जब आपको अपने छोटे बहू बेटे के लिए इतना बुरा लग रहा है तो आप ही आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते? मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? हाँ मैं ही दे दूंगा आशीर्वाद। अब तुम अंदर जाओ यहाँ से, खामखा मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा फिर। अब आप ही देख लो, इस लड़की के घर में कदम पड़ते ही आपने मुझसे किस लहजे में बात की है। वो सुमित्रा जी मेरा दिमाग मत खराब करो, आप जाओ यहाँ से अंदर। पापा माँ अभी तक नाराज है मुझसे। अरे कार्तिक तू जानता है ना अपनी माँ का गुस्सा, उसे जब गुस्सा आता है तो कुछ भी नहीं देखती है। तू चिंता मत कर, उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। चलो संगम बाबूजी का आशीर्वाद ले लो। जीती रहे बहू, खुश रहे। सलोनी सलोनी जी कहिए पापा। जा अपनी भाभी भैया को अंदर कमरे में ले जा। मैं पापा इन्हें किस कमरे में ले जाऊं? इनके लिए तो कोई कमरा ही नहीं है घर में। कोई बात नहीं, बहू को तू अपने कमरे में ले जा और उसका सामान भी अपने कमरे में रख ले अभी। जी ठीक है पापा। आइए भाभी अंदर आइए। तू चिंता मत कर कार्तिक, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो मुझे इस घर के बारे में कुछ नहीं पता कि किसको क्या पसंद है, पर धीरे धीरे पता चल जाएगा। और नहीं है तो सलोनी दीदी से पूछ लूंगी। संगम चाय बन गई हो तो चाय दे दो मुझे। जी चाय तो बन गई है, मैं सबके लिए चाय लेके आ रही थी। अच्छा आप मेरी एक मदद करेंगे? मुझे बस ये बता दीजिए घर में किसको क्या पसंद है। ये सब तुम्हें सलोनी बताएगी। संगम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे घर में तुम्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी तुम हकदार थी। अरे अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब सम्मान कोई टॉफी तो है नहीं कि पैसे दिए और खरीद लिया। सम्मान कमाने में तो जिंदगी लग जाती है पूरी। मैं तो आपके घर बस अभी अभी आई हूँ, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे पूरा यकीन है कि माँ जी का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू हमारी किचन में आने की? अब तुम ही संभालो माँ को, मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई, मैं आपके लिए चाय लेके आ रही थी, पर तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई इस किचन में आने की? और सुन, मुझे तेरी चाय फाय की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना के पी लूंगी। पहली बात तो ये माँ जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। क्या कहना चाहती है मैं समझी नहीं। माँ जी याद कीजिए, अभी अभी आपने मुझे बहू कहा और उसी नाते मैं किचन में आ गई माँ जी आप सबके लिए चाय बनाने के लिए। और दूसरी बात ये माँ जी, मुझे पता है आप खुद बना के चाय पी सकती हैं, पर भला मेरे होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगी? आज के बाद आपको रोज मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी माँ जी। अरे अजीब जबरदस्ती है, जब मैंने कह दिया मुझे तेरे हाथ की चाय नहीं पीनी। देखिए माँ जी, चाय तो आपको मेरे हाथ की पीनी पड़ेगी। हाँ माँ जी ये बात अलग है कि मैं आपके बराबर अच्छी चाय नहीं बना सकती, पर हाँ कोशिश जरूर करूंगी। लीजिए माँ जी अब आप मेरे हाथ की चाय पीजिए। अरे इसने तो मुझे मेरी बातों में फंसा दिया। क्या सोचने लगी माँ जी? नहीं कुछ नहीं, तू चाय मेरे कमरे में ही लिया, मैं वहीं चाय पीऊंगी। जी ठीक है माँ जी, फिर आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी लेके आती हूँ चाय। अरे माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? क्यों तुझे दिखाई नहीं दे रहा है झाड़ू लगा रही हो?
वही तो मैं पूछ रही हूँ माँ जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं मेरे होते हुए? चलिए माँ जी हटिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। देख बहू, मेरी आदतें मत खराब कर। जब कार्तिक की नौकरी लग जाएगी तू तो यहाँ से चली जाएगी, फिर उसके बाद भी तो सारा काम मुझे ही करना है। माँ जी सुनिए, ये आपकी गलतफहमी है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो अब आपके साथ ही रहूंगी पूरी जिंदगी। लाइए माँ जी झाड़ू, अब चुपचाप से मुझे दे दीजिए। बहू मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, तू जा यहाँ से। ओहो माँ जी, आप तो बिल्कुल कहना नहीं मानती हैं, बहुत जिद करती हैं। आपको कहा ना माँ जी मैंने, झाड़ू मुझे दीजिए। चलिए माँ जी अब जाइए यहाँ से, जाइए ना माँ जी यहाँ से। और अब आप अपने कमरे में बैठ के सिर्फ आराम करेंगी। मैंने आपको कल भी कहा था माँ जी कि आज के बाद सारे काम मैं करूंगी। अरे अरे जा रही हूँ बहू, ऐसे धक्का क्यों मार रही है? आप प्यार से बात समझती नहीं है ना माँ जी। ये माँ जी भी ना बिल्कुल कहना नहीं मानती हैं। सलोनी, पापा कहाँ है? पापा नहीं दिखाई दे रहे। वो भैया पापा अपने किसी दोस्त के घर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, फिर मैं ऑफिस चलता हूँ। भैया लंच तो लेते जाइए। मुझे लगता है लंच तो आज बना ही नहीं है ना, क्योंकि माँ तो सो रही है। माँ तो अभी तक उठी नहीं है, शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ के अलावा और कौन बनाएगा लंच? भैया मैं हूँ ना बनाने के लिए, मैं बनाऊंगी आज से आपका लंच। ये लीजिए भैया, मैंने लंच बना दिया आपका, ले जाइए। छोटी बहू, तूने क्यों तकलीफ की? मैं लंच बाहर से ही कर लेता। क्यों भैया, बाहर से क्यों कर लेते? और हाँ सुनिए भैया, आज के बाद आप रोज लंच लेके जाएंगे। धन्यवाद छोटी बहू। धन्यवाद क्या क्या, आपने मुझे पराया कर दिया ना भैया। और हाँ भैया ध्यान से सुनिए, मैं पराई नहीं हूँ, आपकी अपनी हूँ। अरे ठीक है, गलती हो गई मेरी माँ मुझसे, तो मेरी छोटी बहन की तरह है। वो तो हूँ भैया मैं। सलोनी दीदी आपको बुरा तो नहीं लग रहा? कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? बुरा नहीं, आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी। चल ठीक है सलोनी, फिर मैं चलता हूँ। आपने एक चीज नोटिस की भाभी, आज भैया कितना खुश लग रहे थे। सब आपकी वजह से भाभी, आपके काम कर लेने से अब तो माँ को भी थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। दीदी अब आप ऐसी बातें बनाती रहेंगी, कॉलेज भी जाएंगी अपने? भाभी आज मेरा कॉलेज थोड़ा लेट है, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही निकलूंगी। अच्छा दीदी, आपके लिए कुछ लंच में स्पेशल बनाना है तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। भाभी मैं दोपहर को जल्दी आ जाऊंगी, तो मैं दोपहर को आके ही लंच कर लूंगी। चलो ठीक है फिर। ठीक है दीदी, फिर मैं जा रही हूँ, किचन में बहुत काम पड़ा है। ये कितनी अच्छी है ना, और माँ ने उस दिन इनको कितना बुरा भला बोल दिया। इतने दिनों के बाद आज थोड़ा सा हल्का सा महसूस कर रही हूँ अपने आप को। मेरी छोटी बहू ने आके सब कुछ संभाल लिया। जब से संगम इस घर में आई है, तब से सुबह उठने की मुझे जल्दी नहीं रहती, अच्छे से नींद पूरी हो जाती है मेरी। बहू का क्या सुख होता है अब पता चला मुझे। माँ जी आपके लिए दूध ले आई हूँ। नहीं नहीं बहू, मुझे दूध फूड नहीं पीना। अरे माँ जी ऐसे कैसे दूध नहीं पीना? चलिए माँ जी जल्दी जल्दी से दूध खत्म कीजिए। आप कितनी सारी दवाइयाँ खाती हैं माँ जी, दवाइयों से तो आपका शरीर खाली हो जाएगा। दूध पिएंगी ना माँ जी तो आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। रहने दे बहू ये दूध फूड, बड़ी बहू ने देख लिया ना तो अभी गुस्सा करेगी। अरे माँ जी भाभी कुछ नहीं बोलेंगी, आप तो बस दूध पीजिए। माँ जी मैं ये सोच रही हूँ आज यहाँ आपके कमरे में ही सो जाती हूँ। आपको मेरे यहाँ सोने से कोई आपत्ति तो नहीं है माँ जी? पर तू यहाँ मेरे कमरे में क्यों सोएगी? माँ जी जब तक स्टोर रूम अच्छे से खाली नहीं हो जाता और पेंट नहीं हो जाता, तब तक मैं वहाँ नहीं रहूंगी, तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। वो क्या है ना माँ जी, किचन में ना फिर कॉकरोच आ जाता है, और पता है मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। तू कॉकरोच से डरती है वो? ओहो माँ जी, कॉकरोच से तो सबको डर लगता है, आपको डर नहीं लगता? मुझे इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों से बहुत डर लगता है माँ जी, कॉकरोच और छिपकली। और हमारे किचन में ये दोनों चीज मौजूद है माँ जी, वो भी भर भर के। चल तेरी जैसी मर्जी बहू, तू यहीं सो जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अरे ये तो यहाँ जमीन पे ही सोगी, मेरे पास आके बेड पे ही सो जाती। बहू बहू, लगता है बहू बहुत गहरी नींद सोगी। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। सोच रही हूँ छत वाले हिस्से में एक बड़ा सा कमरा बनवा देती हूँ, ये दोनों वहीं रहने लगेंगे। हाँ यही ठीक रहेगा। कल सलोनी के पापा से बात करती हूँ इस बारे में। अब बेटे बहू के लिए अलग कमरा भी तो होना चाहिए ना। कब तक मेरे बेटे बहू दूसरों के कमरों में सोते घूमेंगे, और जब तक इनका हॉल नहीं बनता है ऊपर, तब तक ये दोनों मेरे कमरे में सो जाया करेंगे। मैं बाहर जाके सोफे पे सो जाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अब जल्दी से जल्दी मुझे ये काम करवाना पड़ेगा। और छत पे कमरा बनवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, पैसे कहाँ से आएंगे? एक काम करूंगी, अपनी सोने की चूड़ियां बेच दूंगी। हाँ उतने में एक कमरा बन जाएगा इनका। बड़ी बहू से नहीं पैसे मांगूंगी मैं। वैसे एक बात है, मेरा कार्तिक बहू ने हीरा चुन के लाया है। भगवान इन दोनों की जोड़ी बनी रहे। सुमित्रा जी, मुझे बहुत गर्व है आप पे कि आपने छोटे बहू बेटे के लिए इतना सोचा। अगर मैं नहीं सोचती उनके बारे में तो और कौन सोचता? बस आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिस्त्रियों को बोल के ऊपर वाला कमरा तैयार करा दीजिए। आप उसकी चिंता मत करो, 15-20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक कमरा ही तो बनवाना है बस ऊपर। कुछ भी कहो, इतने सालों में पहली बार मुझे बहू का सुख मिला है।
बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। मैंने तो आपको कभी बहू का सुख दिया ही नहीं। वैसे आपकी गलती नहीं है माँ जी, जमाना कुछ ऐसा ही है। आप इतने दिनों से मेरे पास रह रही हो, उसका कुछ नहीं है, और 4 दिन से आपकी छोटी बहू क्या आ गई, आप उसके गुणगान कर रही हैं। एक बात बता दूं माँ जी आपको, ये आपकी छोटी बहू जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी अच्छी है नहीं है। क्यों माँ जी, मेरा कोई एहसान नहीं है। मैं आपको गांव से उठा के यहाँ लेके आई, सारे ऐशो आराम दिए, उसके बाद भी आप छोटी बहू का गुणगान कर रही हैं। और तो और आप लोगों के सारे खर्चे भी उठाती हूँ, पैसा तो सारा मैं ही खर्च करती हूँ आप लोगों के लिए। किसी से 1 रुपया खर्च करवा के देखिए ना मुझे अपने लिए। सुमित्रा जी, अपना दिल छोटा मत करो। बड़ी बहू की आदत को तो हम सब अच्छे से जानते हैं, वो करती कम है, जताती ज्यादा है। शुरू से लेके आज तक बड़ी बहू की सुनती तो आ रही हूँ, मुझे तो वो बोलने का मौका ही नहीं देती है। बस खुद बोलती है और चली जाती है, हमेशा बातों का गलत अर्थ निकालती है। अब आप ही बताइए, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? इसने इन 7 सालों में मुझे और आपको कभी 1 कप चाय तक नहीं दी बना के, और छुट्टी वाले दिन तो ये 12-12, 1-1 बजे तक सो के ही नहीं उठती है। और इसने गाँव से बुला के मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बुलाया था। इसके दोनों बच्चों का ध्यान आज तक मैंने ही तो रखा है। इसे तो ये तक नहीं पता कि इसके बच्चों की स्कूल की ड्रेस कहाँ रखी हुई है। उसके बाद भी ये हमेशा मुझे सुना के चली जाती है। अगर ये हमें गांव से लेके आई, इसने हमारे लिए किया है, तो क्या हमने कुछ नहीं किया इसके लिए? मैं तो बोलना नहीं चाहती हूँ, पर जिस घर में ये रह रही है, ये घर भी तो आपके पैसों का दिया हुआ है। अगर आप उस समय राजकुमार को अपना प्रोविडेंट फंड निकाल के नहीं देते, तो ये घर कहाँ से बना पाता वो? देखो सुमित्रा जी, आपको ये सब बातें बहू के आगे बोलने की जरूरत नहीं है। उसे लगेगा कि हम उसे जता रहे हैं, जबकि हमारी जताने की आदत नहीं है, और इन बातों से सिर्फ दिलों में दूरियां आती हैं और कुछ भी नहीं। कार्तिक बेटा बैठ। आज तो इंटरव्यू देने गया था, क्या हुआ उसका? कहीं नौकरी की बात बनी या नहीं? आपका आशीर्वाद रहा ना माँ, तो जल्दी नौकरी लग जाएगी मेरी। अरे भाभी, आप आइए आइए। अरे देवर जी, कहीं नौकरी फोकरी की भी तलाश कर रहे हैं या घर में औरतों के बीच बैठ के गप्पे मार रहे हैं? देखिए देवर जी, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, पर अच्छा नहीं लगता है। हम लोग कब तक आपका खर्चा उठाएंगे? जी भाभी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप चिंता मत करो भाभी, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगी। यही आपके लिए अच्छा होगा देवर जी। लीजिए माँ जी, आपके लिए खाना ले आई हूँ। अरे वाह संगम, तुमने तो 2-2, 3-3 सब्जियां बनाई हुई हैं। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, फ्री का जो सब कुछ मिल रहा है। ये तो क्या बोल रही है बहू? बोलने से पहले कुछ सोच समझ तो लिया कर। क्यों माँ जी, इसमें क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अब इनके पति के पास तो कोई काम धाम है नहीं, तो इनके अपने पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं। जेठ का पैसा है, इसलिए खूब अच्छा बनाओ और खूब अच्छा खाओ। मैं तो कहती हूँ 3 क्या 4-4, 5-5 सब्जियां बननी चाहिए। नहीं भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। 3 सब्जियां नहीं बनाई मैंने, ये तो मैं दोपहर वाली दाल गरम करके लाई हूँ। थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो मैंने सोचा माँ जी को दे देती हूँ। मैंने तो अभी बस भिंडी बनाई थी थोड़ी सी। हाँ तो वही तो कह रही हूँ मैं, एक ही सब्जी क्यों बनाई है? 2-2, 3-3 सब्जी बनाओ। बड़ी बहू, छोटी बहू कभी फिजूल खर्ची नहीं करेगी, वो बहुत समझदार है। अरे हाँ माँ जी, मैं भूल कैसे गई, छोटी बहू आपकी लाडली जो ठहरी, वो तो समझदार होगी ना। और तुझे तो पता है, घर का सारा काम अब छोटी बहू कर रही है। कम से कम तू खाने पीने के लिए तो टोका टाकी मत कर। तुझे पता नहीं है शायद, तेरे बच्चों का कितना ध्यान रखती है ये। वैसे संगम, एक बात बताओ, तुम पहले काम वाली थी क्या? मेरा मतलब है, इतना अच्छा घर का काम तो एक काम वाली कर सकती है ना। चलो अच्छा है, मेरा तो फायदा ही है। लगी रहो ऐसी काम में और सबका दिल जीतती रहो, खासकर माँ जी का। और हाँ माँ जी, मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं संगम की तरह काम वाली बन के आपके आगे पीछे घूमूं, क्योंकि आप तो जानती हैं माँ जी, मैं कोई अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं हूँ। मैं कितने बड़े खानदान से बिलोंग करती हूँ। माँ, ये भाभी संगम के लिए क्या बोल गई? तू इसकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे। ये हमेशा ऐसी सबसे चिड़ी हुई रहती है, इसे अपने दिल का गुबार निकालने दे। वैसे भी 5-10 दिन की बात है, तुम्हारा कमरा तैयार हो जाएगा ऊपर, फिर तुम्हारा और बड़ी बहू का आमना सामना ही नहीं होगा। ला बहू, अब खाना लेके खड़ी रहेगी या मुझे देगी भी? जी माँ जी, ये लीजिए। मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं बाहर ड्राइंग रूम में सोने चली जाऊंगी। तू और कार्तिक यहीं सो जाना। नहीं नहीं माँ जी, आपको ड्राइंग रूम में जाने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे सो जाएंगे वहाँ, मैं आपके साथ यहीं सो जाऊंगी। आपको तो सोफे पे सोने की आदत भी नहीं होगी ना माँ जी, बेकार में आपकी कमर फमर में दर्द हो जाएगा। आपको और कुछ चाहिए माँ जी तो मुझे बता दीजिए। आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपके लिए दूध ले आती हूँ। बड़ी बहू इतना कुछ कह गई इसे, पर इसने जवाब तक नहीं दिया। आज मुझे काफी अच्छा लगा, इसने बिल्कुल सही किया जवाब ना देके। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता है, कुछ जवाबों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए, यही समझदारी है। कमरा तो सेट कर लिया मैंने, सारा सामान लगा दिया, काफी अच्छा लग रहा है कमरा। बस माँ जी और बाबूजी भी हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा लगता। माँ जी आप आइए आइए माँ जी बैठिए। बहू मैं तो ये पूछने आई थी कि कार्तिक की नौकरी कहीं हुई या नहीं? माँ जी लग तो गई है इनकी नौकरी, पर पैसे बहुत कम दे रहे हैं। इतने कम पैसों में तो घर का गुजारा चल नहीं पाएगा माँ जी।
तो कम पैसों वाली नौकरी नहीं करनी चाहिए थी, पर माँ जी ऐसे बैठ के भी कब तक गुजारा था। नौकरी तो कहीं ना कहीं करनी थी ना। पर अच्छी बात यह है माँ जी, कल मैं जाऊंगी इंटरव्यू देने। मेरे पास MBA की डिग्री है माँ जी, भगवान ने चाहा तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, तूने पढ़ाई लिखाई भी की हुई है? मुझे तो पता ही नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। आप बिना माँ जी मुझे खामखा चने के पेड़ पे चढ़ा रही हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस आप भगवान से दुआ करना कि मेरे को नौकरी मिल जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखना तुझे ही नौकरी मिलेगी। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, बड़ी बहू के आने का समय हो गया है। उसे पता चला ना कि मैं तुझसे मिलने यहाँ आई हूँ तो खामखा चिढ़ जाएगी। मैं तो यही चाहती हूँ माँ जी कि आप मेरे पास ही यहीं रह जाएं। ऐसे कितना अच्छा होता ना माँ जी, हम सब साथ में रहते। कहीं ना कहीं माँ जी भी यही चाहती हैं, इसीलिए तो सुन के दुखी होगी वो। आज मेरी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। बहू, मुझे हॉस्पिटल ले चल, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं माँ जी, मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अभी तो मैं आपको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती। आप एक काम कीजिए ना, सलोनी को अपने साथ ले जाइए। उसे आज कॉलेज जल्दी जाना था, वो तो सुबह ही कॉलेज निकल गई। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं आपको शाम को हॉस्पिटल दिखा लाऊंगी, अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। बहू रुक जा, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ये माँ जी का तो रोज रोज का है, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएंगी ये। चलेगी? नहीं रुकी मेरे लिए? भगवान करे आज ये नौकरी मुझे ही मिले। अरे यहाँ तो माँ जी भी बैठी हुई हैं। चलो माँ जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। माँ जी, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? माँ जी, ये क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत लगता है बिगड़ रही है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। नहीं बहू, तुम मेरे ऊपर ध्यान मत दे, तू जा अपना इंटरव्यू दे के आ, तुझे इस समय नौकरी की बहुत जरूरत है। अरे नहीं माँ जी, नौकरी आपसे बढ़ के थोड़ी है। चलिए आप फटाफट मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, मैं बाहर से रिक्शा बुला के लाती हूँ। आइए माँ जी, जल्दी आ जाइए, रिक्शे वाला बाहर ही खड़ा है। ओ, अगर तू समय पे सुमित्रा जी को हॉस्पिटल नहीं लेके जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। उस समय माँ की तबीयत काफी खराब हो गई थी पापा, इसलिए हॉस्पिटल ले जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। हाँ बैठिए पापा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं बहू, चाय रहने दे, तू मुझे एक गिलास दूध दे दे। अरे बहू क्या हुआ? माफ कीजिए माँ जी, दूध तो है नहीं अभी घर पे। वो क्या है ना, इनको तनख्वाह नहीं मिली है, और तो और मेरी वजह से तो इंटरव्यू देने भी नहीं जा पाई। कोई बात नहीं है माँ जी, अभी मैं तलाश कर रही हूँ नौकरी, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ, अभी आप चाय से ही काम चला लीजिए माँ जी। माँ जी अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तो माँ की तबीयत पहले से काफी ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए भाभी। आइए भाभी बैठिए। नहीं बस चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है ऑफिस का, मैं तो बस माँ को ही देखने आई थी। माँ जी अब यहीं रहना है या मेरे साथ चलना है? बड़ी बहू फिलहाल तो अभी मैं यहीं पे हूँ। कोई बात नहीं है माँ जी, जब आपका मन करे तब आ जाना। अच्छा संगम, मैंने सुना था तुम इंटरव्यू देने भी नहीं जा पाई थी उस दिन। हाँ भाभी, इंटरव्यू देने कहाँ जा पाई, वो माँ को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया ना, इसलिए। अगर माँ थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो शाम को मैं हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी माँ को। पर भाभी, माँ जी को तो हॉस्पिटल जाने की उसी समय जरूरत थी, शाम तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। 2-4 घंटे में कोई आफत नहीं आ जाती है संगम, मेरी भी ऑफिस में कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं कौन सा फ्री थी? फ्री होती तभी तो हॉस्पिटल लेके जाती ना माँ जी को। संगम तुम्हें तो ऐसे ही लगता है जैसे सब तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हुए हैं। नहीं भाभी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। अच्छा खैर छोड़ो इन सब बातों को। अच्छा पापा, आपको मेरे साथ चलना है या आपको भी यहीं रहना है? बहू, जब तक सुमित्रा जी यहाँ पे है तब तक मैं भी यहीं पे हूँ। चलो ठीक है फिर, मेरा तो फर्ज था पूछना, आप लोगों को यहाँ रहना है तो यही सही। वैसे एक बात बताओ माँ जी, जो सुख सुविधाएं आपको मेरे पास मिलेंगी ना, वो यहाँ कभी नहीं मिल सकती। ये आपकी छोटी बहू तो बस मीठी मीठी बातें कर सकती है और बातों से पेट नहीं भरता है, पैसा चाहिए उसके लिए। क्या ये मेरी बराबर ऐशो आराम दे सकती है आपको? ऐशो आराम तो बहुत दूर की बात है माँ जी, यहाँ तो भी आपको एक गिलास दूध भी नहीं नसीब होगा। चलो चलती हूँ मैं, मेरा तो समझाना फर्ज था आपको। लगता है माँ जी भाभी को आपका यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए माँ जी, आप शाम को भाभी के घर चली जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ माँ जी कि मेरी वजह से आपके रिलेशन खराब हो। जिस तरीके से बड़ी बहू बात करके गई है ना, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं तेरे पास ही रहूंगी। तुझे क्या लगता है बहू, बड़ी बहू को हमारी परवाह है? बिल्कुल भी नहीं, उसे सिर्फ अपने घर के काम की परवाह है। वो ये सोच सोच के ज्यादा परेशान हो रही है कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो उसके घर का काम कौन करेगा। इसलिए छोटी बहू, अब मैं बड़ी बहू के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है माँ जी, पर आप गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा नहीं तो। पता नहीं बड़ी बहू समझती क्या है अपने आप को। मानसी, मानसी, तुम अभी तक सो के नहीं उठे? ये क्या रोज रोज का ड्रामा लगाया हुआ है मानसी? रोज बच्चों को स्कूल मुझे ही भेजना पड़ता है तैयार करके, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, अभी मेरे लिए लंच भी नहीं बना है, मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है।
तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई मरे तो मरे, कोई जिए तो जिए। तुमने चाय नहीं पी है तो मैंने कौन सा पी ली है? चाय तुम भी तो बना सकते थे। मैंने तो चाय पी ली, मुझे छोटी बहू ने चाय दे दी थी। अब मेरा लंच तो बना दो कम से कम तुम। रोज अब छोटी बहू मुझे लंच दे रही है बना के, मुझे काफी शर्मिंदगी होती है उसके सामने। मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं काफी थक जाती हूँ, मेरे बस की नहीं है लंच वंच बनाना। तो क्या मैं ऑफिस नहीं जाता? मैं नहीं थकता हूँ? जब से माँ यहाँ से गई हुई है तब से एक कप चाय भी नहीं पी है मैंने इस घर में। मेरे मुंह मत लगो, जाओ और घर का काम खत्म करो। सारा घर ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा है जैसे मानो कोई इस घर में रहता नहीं हो। मेरी माँ जी के चले जाने से मुझे काफी परेशानी हो गई है। माँ जी थी तो घर के कितने काम संभलवा दिया करती थी। मैं एक काम करूंगी, आज शाम को फिर माँ जी को यहाँ अपने घर वापस लाने की कोशिश करूंगी। ये बच्चों ने घर की क्या हालत बना रखी है। अब ऑफिस से आके ये सारे काम करूंगी मैं, और ये दोनों है कहाँ? इनकी तो आज खबर लेती हूँ अच्छे से। घर की क्या हालत बनाई हुई है। ट्विंकल, ट्विंकल, निशांत, निशांत। अरे दोनों में से कोई जवाब नहीं दे रहा। कहीं ये दोनों बच्चे माँ जी बाबूजी के पास तो नहीं चले गए? अभी बुला के लाती हूँ दोनों को। इन दोनों को भी अब दादा दादी के पास ही रहना है, घर पे तो किसी का मन ही नहीं लगता है। भाभी आपने देखा पापा कैसे बच्चे बने हुए हैं, बच्चों के साथ नीचे फर्श पे बैठ के खेल रहे हैं। अरे दीदी कितना अच्छा लग रहा है, सारा परिवार एक साथ एक छत के नीचे है। बस भाभी की कमी है, भाभी होती तो कितना अच्छा होता। ट्विंकल और निशांत, तुम दोनों यहाँ और नीचे फर्श पे बैठ के खेल रहे हो? चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अभी के अभी चलो मेरे साथ। कोई बात नहीं है भाभी, बच्चों को खेलने दीजिए। देखा नहीं आपने कितने मजे से खेल रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर बाद भेज दूंगी इनको। और माँ जी आपको भी यहीं रहना है, आपको मेरे साथ चलना है? नहीं नहीं बहू, मैं तो यहीं रहूंगी। हम भी कहीं नहीं जाएंगे, हम भी यहीं रहेंगे दादा दादी के पास। और तू सलोनी, तू भी यहीं रहेगी? जी भाभी, यहाँ मम्मी पापा है वहीं मैं रहूंगी। वैसे मुझे समझ नहीं आता है, मेरे घर की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के तुम सब यहाँ क्यों पड़े हो? यहाँ तो बैठने तक की जगह नहीं है। बच्चे भी नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं, पापा भी नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं। अरे अरे भाभी आप गुस्सा मत कीजिए। और किसी को क्या बोलूं मैं, मेरा तो पति भी यहीं बैठा हुआ है। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो संगम? मैं भी देखती हूँ कितने दिन ये लोग यहाँ रहते हैं। मुझे पता है 2 दिन से ज्यादा इन लोगों का यहाँ गुजारा नहीं है। और तुम संगम अपने करियर पे ध्यान दो ना, इन सब के चक्कर में कब तक वक्त जाया करोगी? भाभी आप चिंता मत कीजिए, नौकरी की तलाश भी मैं कर लूंगी। बस माँ जी की तबीयत और थोड़ी सी ठीक हो जाए। कोई फायदा नहीं है संगम क्यों माँ जी के भरोसे अपने करियर दांव पे लगाने का। एक समय के बाद तो तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। ना मिले तो ना सही भाभी। अरे मुझसे कुछ सीखो। मुझे देखो कितनी मेहनत करती हूँ मैं ऑफिस में। मैंने घर में सब चीज इकट्ठी की हुई है, सारा सामान है मेरे पास, सारी सुख सुविधाएं हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बताओ तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरा परिवार है भाभी। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आज आप अकेली हैं भाभी, तभी तो यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी हम सब परिवार की जरूरत है भाभी, तभी तो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के आप यहाँ ही हैं, अपने परिवार से मिलने, उन्हें देखने, उनसे बातें करने। क्यों, ठीक कहा ना भाभी? तूने बिल्कुल ठीक कहा संगम। मेरे पास सुख सुविधाएं होते हुए भी आज मैं अकेली हूँ संगम, और तेरे पास कुछ ना होते हुए भी पूरा परिवार तेरे साथ है। सही मायने में हमारा परिवार ही तो हमारी दौलत होता है, फिर भी हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में हम इतने आगे निकल जाते हैं कि अपनों की परेशानियों को ही अनदेखा कर देते हैं। पर सच तो यह है, मैं आप सबके बिना जिंदा नहीं रह सकती। अब से हम सब साथ ही रहेंगे। मुझे परिवार की अहमियत अब समझ में आ गई है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, पर बिना परिवार के हम अधूरे ही हैं। अरे भाभी, ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी तो यही चाहती थी कि हम लोग साथ में रहें सब। तो फिर ठीक है संगम, आज के बाद हम लोग साथ में रहेंगे।